पहलवानों के समर्थन में नई संसद भवन के सामने 28 मई को महिला महापंचायत होगी। इसके लिए खापों ने कमर कस ली है। पालम खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लोग अपनी गाड़ी और मेट्रो से भी महापंचायत में पहुंचेंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को चेतावनी भी दी है कि अगर महापंचायत में आने वाले लोगों को रोका गया तो माहौल बिगड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी। सुरेंद्र सोलंकी ने बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 31 दिन से न्याय के लिए महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, लेकिन आरोपी बृजभूषण शरण को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महम की सर्वखाप पंचायत में 28 मई को महिला महापंचायत का फैसला लिया गया था। इसके लिए सभी खापों, सामाजिक संगठनों और महिला शक्ति से आह्वान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर में दिल्ली की तरह के गांव भी पालम 360 खाप का हिस्सा है। इसलिए दूसरी रणनीति यह भी है कि अगर हरियाणा और दूसरे क्षेत्रों से आने वालों को दिल्ली पुलिस रोकेगी तो दिल्ली के लोग महिला महापंचायत में आएंगे। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष महिला शक्ति को न्याय दिलाने का है, न कि राजनीति का। उन्होंने कहा कि वो तो महामहिम राष्ट्रपति और महिला सांसदों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि महिला पंचायत में आए और महिलाओं को न्याय दिलाएं। उन्होंने कहा कि वो नए संसद भवन का विरोध नहीं कर रहे हैं। गांव तो हमारे इसमें है, लेकिन बॉर्डरों के भी हरियाणा के बहुत सारे गांव पालम 360 खाप के अंतर्गत आते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है। और क्योंकि मैं शुरू दिन से इन खिलाड़ियों के साथ हूँ, जब से इन्होंने खापों से अपील की, तो हमने दूसरी भी रणनीति बना रखी है कि अगर बॉर्डर पे रोका जाएगा तो दिल्ली के भारी तादाद में लोग और महिला वहां पर पहुंचेंगी और हम जगह जगह इसको लेकर पंचायत भी करेंगे। अभी कल से शुरुआत करेंगे और हर गांव में एक मीटिंग भी होगी और रणनीति बनाई जाएगी और लाखों की तादाद में वहां पर मातृशक्ति और युवा वहां पर पहुंचेंगे। किस टाइम महापंचायत 28 तारीख को सुबह 11 बजे संसद भवन, नई संसद भवन के बाहर। तो इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि भी राजनीतिक, अब जो पहलवानों का आंदोलन है राजनीतिक रंग ले चुका है। जैसे 28 को आप कह रहे हो, 28 को भी संसद भवन का भी नए का उद्घाटन है, तो ये सारा अब रूप जो पहलवानों की न्याय की लड़ाई था, राजनीतिक रूप तो नहीं ले रहा। देखिए, राजनीतिक, मैंने कहा ना कि राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक बातें करेगा, हमें उससे गुरेज नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। और खापों का एक इतिहास रहा है, उन्होंने गैर राजनीतिक रूप से एक समाज को दिशा देने का काम किया है। और हम विरोध करने वहां नहीं जा रहे हैं, नई संसद का विरोध करने नहीं जा रहे हैं। हम अपनी बच्चों के न्याय के लिए वहां पर गुहार लेके जा रहे हैं। और हमने, जैसा कि हमारी महिला शक्ति ने बताया, कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध करेंगे और साथ ही साथ जितनी महिला सांसद है उनको भी अनुरोध करेंगे कि वो आए इसमें और इन बच्चियों को न्याय दिलाने में मदद करें। क्योंकि पिछले 31 दिन से वो वहां पर बैठी हैं और कोई सुध लेने नहीं आ रहा। तो उस दिन हमें पता लगा कि वहां देश की प्रधानमंत्री जी भी और सभी मंत्रीगण वहां पर आएंगे, तो वहां पर फैसला लेकर उन तक वहां बात पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। वहां किसी तरह का कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं। और राजनीति तो तब होती ना जब ये महिला खिलाड़ी, अगर कोई किसी उसको कहते, ये तो कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी के भी सांसद वो आए तो उसमें आकर महिला सांसद उनका समर्थन करे। तो लक्ष्मीबाई मैदान में है, यानी दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठेंगे हम। और ये जो मान सम्मान की लड़ाई है, ये जो महापंचायत है, ये हमारे मान सम्मान की आखिरी लड़ाई है। यदि हम ये लड़ाई हारते हैं तो इसका मतलब हमारा मान सम्मान ये समाज नहीं करेगा। और इस मान सम्मान की लड़ाई को हम 1300 साल तक लड़ने के लिए तैयार है। ये सरकार इस बात पर पूरा ध्यान रखे कि हमें किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। यदि नुकसान पहुंचाने की सरकार किसी भी तरह की कोशिश करती है तो हम झंडे के साथ डंडा भी लेके आएंगे। इस बात से बिल्कुल गुरेज न करें, क्योंकि बात आत्म सम्मान की है, मान सम्मान की है। जो संसद वहां से कानून बनाता है महिलाओं के लिए, उस संसद के ऊपर हम अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि उस संसद में जो पाखंडी लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं और जो महिला शक्ति के विरोधी लोग हैं, उनको पांव रखने का मौका ना मिले। ये सरकार के लिए एक हिदायत भी है और सरकार के लिए एक चेतावनी भी है। और मेरी जो मातृशक्ति घरों तक सीमित है, मेरा उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है, हमारी बेटी और रोटी की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप अपनी सहभागिता जरूर करें। अब जो ये लड़ाई है बच्चियों की मान सम्मान की लड़ाई है, और ये सारे देश, ये तो खाप पंचायत के हाथ में है। क्योंकि पुराने समय से पहलवान खाप पंचायत के होते थे। खाप पंचायत जो निर्णय करती थी, सैनिक होते थे पहलवान।
और अब हमने इनके सामने अपने बुजुर्गों के सामने हमने हाथ जोड़े हैं कि हमारी सहायता करो, इन पहलवानों की सहायता करो। इन बच्चियों की तो एक खाप इनका स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा इतना सहयोग किया। और इन बच्चों के साथ पूरे देश के महिलाओं से हम सहयोग चाहते हैं कि भाई वहाँ प्रधानमंत्री जी उससे पहले ही अगर इस बात को सुन लें तो उनका बहुत धन्यवाद होगा इन बच्चों का, क्योंकि आगे ये एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक है, उनका एक एक दिन बड़ा, कल विनेश बड़ा बुखार में थी, तो वहाँ बच्चों को ये बुखार मच्छर भी लड़ रहे हैं, तो उससे पहले ही अगर समाधान कर दे सरकार 28 से पहले, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनका बड़ा धन्यवाद होगा। कि देश के सर्वोच्च पद पर हमारी महिला राष्ट्रपति है। इस पंचायत में उनको से सम्मान देश की 70 करोड़ महिलाओं की तरफ से आपके माध्यम से मैं करना चाहती हूँ कि वहाँ पर आएं और अपने विचार रखें, क्योंकि उस संसद का जो एक बात गरिमा की है, बड़ा पद था, उस संसद के उद्घाटन के लिए उस महिला राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था सरकार ने, लेकिन उन इस बात पर अनदेखा किया। तो हम आमंत्रित करते हैं, सह सम्मान वहाँ पे पहुँचे, और आपके माध्यम से मैं देश की 70 करोड़ महिलाओं को भी आमंत्रित करती हूँ कि इस न्याय की बात पे आप दिल्ली में जो महापंचायत, महिला महापंचायत होने जा रही है, उसमें अपनी भागीदारी दें।